सब पहला तो मंच पर विराजमान और हमारे सामने जितना विराजमान लोग आप सगला मारो घणो घणो राम राम है। ये मालानी री धरती मारो परिणाम है जटे कदी संत मल्लीनाथ जी होया, संत रूपादे जी होया, जका मल्लीनाथ जी खातर कदी लिखी जोगी तेरा तुंगा भांगियान माला सलखाणी, जका ने केवल संत आ बल्कि अठगा राजा हा, जका सलखा जी का बेटा हा, जका मालगो मान वाली बेतेरा सेना के टुकड़ा हरा के भेज दी। भी मल्लीनाथ जी की धरती मारो घणो घणो परिणाम है। पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनावा या और कोई दूसरी जयंती मनावा, कई बार आ भी बात आवे कि क्यों मनानी है जयंती, क्यों बैठा है गर्मी के अंदर लाइव पड़ा है अंदर पिछले 2 घंटों बैठा सुना आधो पौनो घंटो मैं खा जासी हूं, कई मतलब निकला बिंग अंदर इन्हों तो घरे बैठ के पढ़ लेता। आजकल मोबाइल को जमानो है, वो मोबाइल में सुन ले तो फिर क्यों पढ़नो आंग बार। पृथ्वीराज चौहान री पीढ़ी आगे जाके जालोर में एक मोटा राजा होया कानड़ देव सोनीग्रा। कानड़ देव सोनीग्रा को चरित्र लिखता थका पागो कवि लिखा है कि कानड़ देव चरित्र जको कोई नर भण ही, जको कोई नर एक चित्त सुन ही, तीर्थ फल बोलू जेत लू पामई पुणी सभी तेत लू। वो लिखा है कि जे महापुरुषां बारे में जको लिखड़ो है वो जे कोई पढ़ सी, महापुरुषां बारे में जको लिखड़ो है वो को जे कोई सुन सी तो मान बितो ही पुण्य मिल सी, जितो तीर्थ जाया पुण्य मिले। तो आज अपा सगला के बैठा पृथ्वीराज के बारे में सुना तो बितो ही है जितो कोई तीर्थ को पुण्य मिला है। सवाल पाछो वो है कि क्यों पृथ्वीराज ने याद करी जाए। आज का था 800 साल पहले कोई एक आदमी हो कुछ कर गयो हो सही, मैं क्यों याद करा आज 1192 की बात ने 2026 में बैठो टाबर क्यों याद करे। हाथ में मोबाइल लेडो टाबर भी तलवार भालारी बात क्यों याद करे। ई खातर याद करना चाहिए कि बीते जब इतिहास पढ़ा जब पतो चले 632 रे आसपास अरब के अंदर मदीना के अंदर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जका हा बे स्वर्गवासी होया है। बाका 8 साल रे अंदर अंदर जका अरबरा मुसलमान हा बे सीरिया जीत्यो और मिस्र जीत्यो। 640 तक सीरिया और मिस्र दोनों जीत गया। 709 तक आता आता बे पूरा उत्तरी अफ्रीका जीत दियो। 713 में स्पेन जीत लियो। आगे बढ़ा फ्रांस का नीचे 632 के आसपास में चार्ल्स मार्टेल बन हरावा है। जब तक बंगा घोड़ा रुकिया को नहीं यूरोप में आगे बढ़ता रहा। न केवल यूरोप का नहीं बढ़ा बल्कि आपने का नहीं आपका घोड़ा घुमाया। पहला समुद्र का रास्ता आया 637 के आसपास में बॉम्बे के एक जगह पर थाने पर आक्रमण करो। मेरे पक्ष में बड़ौंच पर आक्रमण करो है, देवल पर आक्रमण करो है। पार पड़ी कोनी बांगी शुरुआत का हमला के अंदर थोड़ा दिना के अंदर पे जाबुल काबुल और सिंध तीना पर आक्रमण किया है। काबुल ने थोड़ा कंट्रोल में लियो 580 के आसपास में काबुल वाला पाछा आजाद हो गया। वे पाछा आया थोड़ा दिना बाद में 712 के अंदर आके वे आपने सीमा जोड़ अड़तो जो पाकिस्तान रो सिंध है इस सिंध पर कब्जो करो है। वो पहलो अरब सफल सेनापति मोहम्मद बिन कासिम हो जो आपने सिंध का राजा दाहिर लड़े, दाहिर ने हरा के सिंध पर कब्जो कर लेना। सिंध जब हट गयो हो, सिंध जब अरबांगन चले गए हो, अब वो सीधो सीधो हो कि अगलो धाव राजस्थान पर हो सी, अगला धावा बाकी भारत के हिस्सा पर हो सी। ताहिर के बाद में मेरा बेटो जो है वो बचाने की कोशिश करे सिंध में और लड़े पार पड़े को नहीं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद वाला जगह जुनेद हो बाकी और हा वे गुजरात पर, मालवा पर, राजस्थान पर कई जगह अटैक करे। हाँ दिनाम जरूरी ही कि भारत की भूमि को योद्धा खड़े होवे और बांगो पाछो जवाब देवे। नवसारी का अभिलेख कवे कि गुजरात की धरती में एक योद्धा खड़े हो चालुक्यारो, सोलंकी, वंशरो, पुलकेशी, लेकिन बाद में अवनीजा आश्रय कई जो वो धरती रो आश्रय हो बा अरबान पाछा काढ़ा। बिन आगे बाद में बेड़ो उठायो पीढ़िया रहा आपकी पीढ़ी की पीढ़ियां गाड़ दी वे पीढ़िया रहा। कोई नागभट्ट फर्स्ट हो, नागभट्ट सेकंड हो, कोई भोज हो, कोई महेंद्र पाल हो, लड़ा भिड़ा धरती खातर और धरती पर कभी दुश्मन को कब्जो को नहीं होने दियो। एक राज कई वर्षों तक चला फिर वो राज कमजोर पड़े, परिहारा को राज कमजोर पड़ो। वहां दिना में एक नई पावर आपने राजस्थान के अंदर आई बे चौहान हा। कई जगह कोई टाइम एक चाहमान नाम को आदमी होयो जगो सौ पहला मल्लेच्छानी धरती में बारे काढ़ा। इतिहासकार कहो वे मल्लेच्छ कभी पहला भारत में बाहर हुआन वाला शक हा, जगह बाद में गुप्ता का राजा भी हराया, जगह बाद में कभी अपना योद्धा ले जा भी हराया। बाल को चाहमान बेठ हरावा बा मल्लेच्छान बारे काढ़े। जगह चम्हान को जन्म भी खतरे हो कि मल्लेच्छान काढ़े भी चम्हान की पीढ़ी पैदा होने वाला आगे है
जे बा अरबाऊं बा तुर्काऊं नहीं लड़ता तो क्यों लड़ता। अपन पृथ्वीराज ई खातर पढ़ना चाहिए कि आप जान पावा कि अभी गुजरात रा पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वाघेला साहब अर्ज करता कि सोमनाथ पर आक्रमण होयो, गजनवी सोमनाथ के मंदिर ने तोड़न खातर आयो। आपने एक राजशेखर नाम को राइटर होया जो प्रबंध कोश नाम की किताब में लिखा है कि बीटम अजमेर को चौहान राजा जगरो नाम गोविंद थर्ड है, और वो गोविंद थर्ड गुजरात एक राजा भीम फर्स्ट के साथ में मिलके और भी गजनवी के रास्ते में रोके। आप इन पढ़ा बात में कई बार लगे कि खुद की बड़ाई करया करे आपकी मान डाकण कौन कहे। आप तो आई कहसाने कि गजनवी में रोक दियो, पाछो हिस्ट्री कहे कि क्रॉस चेक करी जाए। मुसलमानों के इतिहासकार फरिश्ता हो जो तारीख फरिश्ता किताब लिखी, वो भी लिखा है कि वो चौहानों को राजा गोविंद थर्ड जो है वो गजनवी मारवाड़ पार को नहीं करन दियो। गजनवी जब पतो चलियो वो आगे सांभ के खड़ो है, जब वो सोमनाथ वहां को रास्ता चेंज करके गयो वो राजस्थान को नहीं आयो। बीरे पछे बीरी पीढ़ी के अंदर एक दुर्लभ राज थर्ड होयो जको कहे कि गजनी की तरफ पाछो आक्रमण होए, इब्राहिम को आक्रमण होए है, भी इब्राहिम ना जो हरावे पर भी लड़ाई लड़तो काम आवे। बीरे पछे बारी पीढ़ी के अंदर एक और चौहान विग्रहराज थर्ड होयो है जको पाछो गजनी की तरफ तुर्क आयो है, साहबुद्दीन भी साहबुद्दीन ने मारियो है। बीरे पछे जे पृथ्वीराज फर्स्ट होए है। आज आप जगह पृथ्वीराज की जयंती मनाओ, तीसरो पृथ्वीराज है। आऊं पहला हरी पीढ़ी में दो पृथ्वीराज और होया। वे पृथ्वीराज फर्स्ट होयो जको कदी एडी बगुली सान हरा के पाछो भेजे। बीरे पछे अजय राज होए जको कदी अजमेर बसायो, वो पाछो गर्जन मातंगा के एक सेना जका बहलीन के नेतृत्व में नागौर के आसपास में मंडराऊं था मन पाछा हरावे। अजमेर की स्थापना बीरे पछे ही करी जाए। बारी पीढ़ी में अजय राज का बेटा अरुणोराज होया, कहे बारे टाइम में तो तुर्कान जका है भी नागौर ने घेर लियो हो। बाद में बात आई कि अब नागौर मांगे तो अजमेर आसी, राजधानी अजमेर इन पर कब्जो करसी, और बीटम अरुणोराज आपकी सेना लेके अजमेर में बाहर निकले। अजमेर के पास में बात तुर्कान इतना हरावा है कि भी धरती पूरी लाल कर दे भाई। कवे बा मल्ले छंग खून धरती पूरी दूषित होगी कि भी धरती री माटी में बटू काट के बाहर फेंकी, बट एक झील बन गई जगह अजमेर की अन्ना सागर झील है। लोगन लाग तो होसी कि अन्ना सागर एक झील है, लोगन लाग तो होसी कि अन्ना सागर पे जाके फोटो खिंचा सका। सरकारा काउंटी होसी कि अन्ना सागर एक पर्यटन स्थल है। अन्ना सागर बा जगह है जगह कभी आपने राजस्थान का बड़का लड़ा भिड़ा इतना मरिया के दुश्मन के लोही कुंडे लाल कर दियो। अन्ना सागर तीर्थ स्थान है, जे कोई माने जतो बड़े जावे, जे चपला उतार के जावनो થઈ जाए नहीं जावा जो बढ़ जाके केवल फोटो खिंचा के आ जावा। बीरे पछे बी पीढ़ी के अंदर आगे वीरराज चतुर्थ होयो है जो बहराम सान है और खुसरो सान दोनों ने हरावा है। वो वीरराज चतुर्थ लिखा है कि मैं विंध्याचल लेके और हिमालय तक का सारा राजा हमारे अंडर में ले हूं। वो वीरराज लिखा है कि मैं खुसरो सान हरा के अटक नदी के पार भगायो हूं। अटक नदी पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है, सिंध की बाउंड्री बट अटक पर जाके लागे है। वो वीरराज लिखा है कि आज आर्यावर्त साची आर्य को कहलासी क्योंकि मैं मलेच्छा रहन कौन दियो। वो वीरराज लिखा है कि मैं चाहूं कि महारा उत्तराधिकारी में मलेच्छा कभी हिंदुस्तान की सीमा में ना घुसन देवान अटक नदी के बिना बिना रखे। बी पीढ़ी में अगर पृथ्वीराज सेकंड हुए जो आगे खुसरो मलिक को लेड़े बिन बाहर निकाले हुए। कई बार कोई पूछे कि राजस्थान वाला कई करो जब बताई जो कि वो गोविंद थर्ड गजनी लड़ो, वो दुर्लभ राज इब्राहिम लड़ो, वो वीरराज साहबुद्दीन लड़ो, वो पृथ्वीराज बगुली साम लड़ो, वो अजय राज बहलीन लड़ो, वो अनस अरुणराज तुर्काम लड़ो, वो वीरराज जगो है वो खुसरो मलिक लड़ो, वो पृथ्वीराज सेकंड खुसरो मलिक लड़ो। जदा धरती बची हजार हजार साल तक लोग आपकी गर्दना कटाई, जदा धरती बचा। जगह कोई पृथ्वीराज ने जानना हुआ वो पृथ्वीराज को डीएनए पढ़े, पृथ्वीराज के भी खून की तासीर न पड़े कि चौहाना कहीं करो मांगो नाम चौहान को नहीं हो धरती चौतर को बचाने का पूरा प्रयास करया। मां दिना के अंदर पृथ्वीराज अभी जहांगीर साहब फरमाता विद्वान व्यक्ति है कि 12 साल को एक लड़को अजमेर की गद्दी के ऊपर आके बैठा है। आजकल 12 साल के टाबर ना बस सब्जी मंडी खोले बेचागे गमजासी 12 साल को टाबर अजमेर को राजा बड़े बिन पतो चले कि 12 साल को टाबर राजा बड़ो जो परिवार में घात करने वाला घना ही हुआ है। आज जे कोई टांग खींचने वाला तो भी टाइम के होता को नहीं आके मांगा कोई भाई नागार्जुन नाम करके गुड़गांव में खुद ना राजा घोषित करके बैठे हो। 12 साल को टाबर दूसरो एक मोटो भाई ताऊ को बेटो जो गुड़गांव में खुद ना राजा घोषित करे।
प्रधानमंत्री सेनापति दूसरा दोनों युद्ध में गईड़ा। बाकी लोगों ने पूछो कहीं करना चाहिए अपन, लोग सलाह दी कि प्रधानमंत्री को वेट करो, सेनापति को वेट करो, बस देख से कहीं करा। वो 12 साल को टाबर करे ना, जे प्रधानमंत्री को सेनापति को वेट करो तो आज एक जुनो मुंडो काढ़ियो है, काल 4 और खड़ा उसी पर 10 और खड़ा उसी राज यहाँ पर करी जा, आज ही चाल से। तो बिना सेनापति बिना प्रधानमंत्री युद्ध करने जावे, गुड़गांव का युद्ध में नागार्जुन ने हरावे और आपकी ध्वजा पाछी फहरा के आवे। वो बड़ो जगदिनो दिखा दियो कि बिका इरादा कहीं हो सके है। बागेला साहब विराजमान है। शुरुआत में जब वो 12 साल को बनो तो जगह बिका शुरुआत का जगह मंत्री आप हम 5 प्रमुख मंत्री हा, एक कैमास, एक भुवन मलिक, स्कंद, वामन और सोड साहब जगह में लास्ट में 3 नाम लिया, स्कंद, वामन और सोड है। आपके गुजरात में आया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी को ननिहाल आपके गुजरात के अंदर हो, तो वे जब पाचा गुजरात में आया तो साढ़े 3 मंत्री लेके आया। कैमास महाराजा राजस्थान को, भुवन मल पृथ्वीराज की मम्मी की पीर हुआ हो, पृथ्वीराज की मम्मी को जो पीर हो वो मध्य प्रदेश में चेदिया को राज्य हो, जगन आज कला त्रिपुरिया जबलपुर बोला बट कलचुरिया को राज होया करतो, हे वंश का कलचुरी होता बट राजा अचल राज हो, बटे की बेटी कर्पूरी देवी जी की पृथ्वीराज की मां है। मैं तो लंबो परिचय एक खातर भी दियो कि पिछले घना वर्षों जनमानस में बात चली कि पृथ्वीराज दिल्ली को दोहितो हो, पृथ्वीराज दिल्ली तोमरा को दोहितो ना, पृथ्वीराज दिल्ली को कठई दोहितो को नहीं हो, पृथ्वीराज मध्य प्रदेश के चेदिया को दोहितो, बड़े के कलचुरिया को दोहितो, बिकी मां अचल राज कलचुरी की बेटी। पृथ्वीराज का पिताजी सोमेश्वर गुजरात में बचपन में आपके ननियाल में रहूंगा, वे कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन ने हरा के हुआ जगह गुजरात के कुमारपाल चालुक्य का दुश्मन होया करता, बीटन कलचुरी बड़ा राजी और आपकी राजकुमारी हो गया सोमेश्वर सागे करी जो। बाद में सोमेश्वर अजमेर में लागे राजा थरपी जो, तो सोमेश्वर चेद्यांग पर नहीं जेड़ा, तोमरांग को नहीं पर नहीं जेड़ा, तो जनमानस में चीज जकी बातें चले वो भयंकर दूर करनी जरूरी है। बांदी नाम गुजरात में राजा भीम सेकंड हुआ है, कवे चौहाना चालुक्य के बीच में नागौर के आसपास में अपने लड़ाई हुआ है, बीटन पृथ्वीराज जो है वो गुजरात के भी चालुक्य राजा भीम सेकंड ने हरावा है। थोड़े दिना पछे अठू आपने अजमेर में एक जैना को तीर्थ यात्रा दल जिनपति सूरी के नेतृत्व में गुजरात जावे। असावल के अंदर प्रद्युम्नाचार्य नाम करके एक और जैन संतान बीच में शास्त्रार्थ होया करतो, आपने जिनपति सूरी मांग प्रद्युम्नाचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होयो, आपला जिनपति सूरी जीत्या। गुजरात को जब दंड नायक को बिन बड़ो गुस्सो आयो बात को, बिन लागो जे आ राजस्थान वेड़ा जैना ना सारा मार देवा तो पृथ्वीराज अपन हरायो बिनको बदलो और ले जा। कहे कि वो भीम सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार ने मैसेज करे थे जे आज्ञा देओ तो पृथ्वीराज का कई जैन एड़ा अनटे मारा और मार के वो पिछलो बदलो लेवा। जगदेव प्रतिहार पाछो साफ शब्दां कठोर शब्दां लिख के भेजे कि कर मत दीजो इसो कुछ जे कर दियो तो वो पाछो आओगो अपन पाछो मार से कहीं खोप रहे हो सी भी आदमी को। और आपकी प्रजा के प्रति कितो भी के अंदर वो लालन पालन की बात रही हो सी कि बिकी प्रजा गुजरात बैठी है बट कोई आदमी को हाथ अड़ा देवांगे और बटक आदमी लगे कि ना आंकी प्रजा जो हाथ भी अड़ा दियो तो वो आक्रमण कर देसी। राजा को काम कोया होया करतो कि राजा आपकी प्रजा का लड़तो भिड़तो जब राजा कवाइस तो अभी बगला साहब पाछो परमानता की जब कोई राजा सोम तो जो आपके तलवार कन्न लेके सोया करतो कि कहीं तक कद आक्रमण हो जाए चालनो पड़ जावे की खातर आक्रमण ए आक्रमण इसा होया करता इसी कई लड़ाई हम जानो पड़तो। एक और बड़ी फेमस लड़ाई पृथ्वीराज के भी टाइम की है कि चंदेलांग सागे एक लड़ाई हुआ है, परमार्थ देव चंदेलू लड़ा है। मने घटना भी की बड़ी जोरदार याद आवे कि बनाफर हाथ परमार्थ देव चंदेल का सेनापति आला उदल बड़ा बहादुरी लड़ा जगह पर बाद में आला खंड लिखी जो उदल की लड़ाई में काम आया। आला जी बाद में गोरखनाथ जी के जाके सन्यासी बना। तगड़ी लड़ाई हुई, महोबा की भी लड़ाई, तुमुल की लड़ाई बोली जाए भयंकर युद्ध हो। पृथ्वीराज चौहान घायल हुआ है, घायल होकर मूर्छित अवस्था मैदान में पड़ा हुआ है। एक सेनापति संयम राम नाम करके पृथ्वीराज को और वह का दोनों पग कट जावा है, वो पड़े हुआ है। वो पग कटी अवस्था में देखा है कि पृथ्वीराज घायल होकर पड़ा है बट कुछ गिद्ध जगह है वे पृथ्वीराज के आके बैठ गया। युद्ध के मैदान में तो गिद्ध आसी लासान खान खाकर और गिद्ध को पृथ्वीराज के चांच मारने की कोशिश करी। पृथ्वीराज को वो सेनापति संयम राव जगह का दोनों पग कटेड़ा बिन लागे मारे राजा कोई गिद्ध चोंच भी किया मार दे। वो पग कटेड़ा अवस्था के अंदर आपका हाथा में आपकी तलवार लेके आपके हाथा को और मांस उतारना शुरू करे, गिद्धा खाली फेंकना शुरू करे, तू मारो मांस खाजे मारे राजा रे हाथ मत लगाइजे। कोई राजा खातर कोई सेनापति में सी भावना हुआ को मतलब वो कोई अवतारी पुरुष हुआ जगह खातर लोग यहाँ सोचे, लोग यहाँ करया करे। वो पृथ्वीराज जी बात में भी जाऊं तो कि तुर्का का आक्रमण बंद होया उसी रुकिया कोनी। वो पृथ्वीराज राजा बने अगले साल 1178 के अंदर कई बार
यहाँ भी लगे कि देश के इतिहास में जब लिखी जाए तो देश के इतिहास में केवल अपने देश के नजरियों क्यों देखो, देश के इतिहास में दूसरे देश का नजरिया नहीं देखना चाहिए। कहीं आक्रमणकर्ता यामिनी वंश का मध्य एशिया का लोग, यामिनी वंश का वे सुबुक्तुगीन, अलबतुगीन, महमूद गजनवी, खुसरो मलिक, खुसरो शाह, बहलीन, बहराम शाह, वन सब ने कमजोर यदि करने को कोई काम करो तो अजमेर का चौवाना करो। मध्य एशिया की भी सत्ता ने खत्म करने को कोई प्रयास करो तो अजमेर का चौवाना करो। अजमेर का चौवान मध्य एशिया के अंदर यामिनी वंश ने कमजोर करे, इतो कमजोर कर देवे कि बाद में गोर आकर बन पूरी तरीको मिटा देवे। जे खुसरो शाह, बहराम शाह, खुसरो मलिक आन द्वारा ना हराई जाए तो वहां की सत्ता बड़ी खत्म ही को नहीं होती। कहीं चौहान की बात को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए कि भी मध्य एशिया को पूरा राजवंश खत्म कर दिया टाइम के अंदर। अब एक नयो राजवंश यामिनियन खत्म करके जब आयो वे गोर का गोरी हा, बट वो मोहम्मद है वो ये बात में समझ गए हो कि राजस्थान क्रॉस करके दिल्ली जानो, राजस्थान क्रॉस करके गुजरात जानो क्या संभव करी, क्योंकि बीच में अजमेर पड़ा, अजमेर वाला चौहान ने तो दिल्ली जान देवे, अजमेर वाला चौहान ने गुजरात जान देवे। दिल्ली में तमर होया करता बीटेम एक बार लाग्यो पृथ्वीराज को ताऊ जब अजमेर को राजा हो विराज चतुर्थ दिन लाग्यो कि दिल्ली वाला तमर कमजोर पड़ सका है और तुर्क जगह है दिल्ली पर आके कब्जो कर सके। विराज अजमेर को दिल्ली जावे, दिल्ली के तमरा नाथ का अंडर में लेवे, मन को मन टैक्स दिया करो। मन कई बार घणो प्राउड फील होवे कि आज दिल्ली सो क्यों होती हो सी, आज दिल्ली में बैठ के पूरे भारत के भाग्य का निर्धारण होता हो सी। पर आज कभी 850 साल पहले मारा अजमेर में को राजा बैठ के टांग पर टांग देके दिल्ली वाला टैक्स लेते हो सी, दिल्ली अजमेर आके टैक्स देती हो सी। उत्तर भारत की पूरी राजधानी बादी नाम अजमेर भी विराज चतुर्थ राज्य अभिलेख हरियाणा के टोकरा में मिला है, पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख जो हरियाणा का हांसी में मिला है, विराज चतुर्थ का जो सिक्का उत्तराखंड में मिला है, वो विराज चतुर्थ जो हिमालय के जवालीपुर को नाम बदल के जवालापुर कर दे है। तो ये बात में मान लेनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान को पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बहुत बड़े इलाका पर केवल और केवल अजमेर का चौहान बेटा जगह आता केवल राजस्थान का मान के सीमित कर दिया। क्या मतलब राजस्थान को, राजस्थान को मतलब राजा मंगलस्थान, राजस्थान को मतलब गुजरात को सौराष्ट्र, राजस्थान को मतलब मालवा, राजस्थान को मतलब है पाकिस्तान का थार पर लेके ग्वालियर तक तक पूरा राजस्थान है, तो इन राजस्थान का था। ठीक है, 47 में बाद में पाकिस्तान ने थार पर कर दीजियो, गुजरात में सौराष्ट्र दीजियो, मध्य प्रदेश में मालवा दीजियो, हिमाचल उत्तराखंड अलग होया, सिर्फ आप आज राजस्थान को पर कभी ये सीमा थोड़ी, कभी राजस्थान की सीमा बहुत बड़ी होया करती। बाघेला साहब जगह टोड को जिक्र करता भी, टोडरी बुक को नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम और भारत के मध्य के अंदर जगह राजपूतां का राज्य है, वो पूरा को पूरा मिला के राजस्थान में है। पूरे राजस्थान पर भी विराज चतुर्थ कब्जो करके बैठे हो। विराज चतुर्थ जब दिल्ली पर कब्जो करके बैठ जावे, पृथ्वीराज ने बात को पता होगी ई तरफ अटैक हो सका है, ये दिल्ली पर कब्जो कर लेवा है तो गोरी लागे है कि जे आपा अजमेर के चौहान बाईपास करा डायरेक्ट गुजरात चला तो पार पड़ सके। कोई का तो भी गुजरात जानो चाहूं तो कि गुजरात को राजा भीम सेकंड है, काबर राजा बनेड़ो भी मां राज संभाले, मां को नाम नायिका देवी। गोरी पाकिस्तान सिंध में आवे, सिंध में आपने अगर आपका जैसलमेर बाड़मेर में घुसे अठू को नाडोल जावे, नाडोल जालोर, जालोर सिरोही, सिरोही तो गुजरात जानो चाहे, वो नाडोल को घेरो घाले, नाडोल को घेरो घाल के आगे सिरोही की तरफ जावे। अब पूरी पड़ा के अंदर आगे बा गुजरात की रानी नायिका देवी बेटो छोटो जो खुद युद्ध रो संचालन करने का सामने तैयार खड़ी। आज वो जावा तो अब छोटो सो गांव दिखे कासिंद्रो या काइंद्रो एक गांव 1178 के भी युद्ध को वो बटे निर्णायक रहे होसी कि गुजरात की एक रानी नायिका देवी राजस्थान का राजा आह्वान करो कि मेरा साथ देवड़ खातरा हो, और भी नाडोल को केलन चौहान, भी जालोर को कीर्तिपाल सोनी करो, और भी आबू को धारावश परमार, भी गुजरात की चालुक्य रानी नायिका देवी सगे कंधा मिला के खड़ा हुआ, और 1178 में कायंद्रा के मैदान में मोहम्मद गोरी वापस भागने खातर मजबूर कर दियो। कोई पढ़े कायंद्रा की लड़ाई ताकि जवाब दे पाओ बात का, जब कोई कहे कि भारत का राजा एकजुट को नहीं हार गया, कोई पढ़े कायंद्रा की लड़ाई जब जवाब दे पावे कि मारी लुगाई मारे बाकी राजावान आपका अंडर में लेके लड़ी और लड़के और मोहम्मद गोरी वापस निकाल दियो, ताकि वो पता चला सके नारी को भी तो सम्मान करता है कि सेनापति के अंदर भी लड़ लिया, ताकि मैं बता सका कि मैं सब एक होया करता जब गोरी की सीमा पर आउन रोक दियो, गोरी सीमा पर दोबारा कभी को नहीं आ पाए। 1178 बाद में भी अगलो आक्रमण 1186 के आसपास में पंजाब की तरफ अटैक हुआ। मुसलमानों की किताबा गोरी और पृथ्वीराज के बीच में एक ही लड़ाई बतावे, तराइन की दूसरी लड़ाई जब पृथ्वीराज की हार हुई। अपना इतिहास करा किताबा आधार पर कहोगी
एक होनी दो हुई, एक और मान लो, एक में मैं जीत्या और एक में थे जीत्या। तो 1178 में गोरी हार के चले गए, 1191 में गोरी पाछो तराइन में हरियाणा में आके लड़े हो, बीच में 13 साल बैठो थोड़ी हो, जगह 450 साल तक कोनी बैठा, 13 साल तक चुप थोड़ी गया। फिर जा आप यहाँ कमा की पृथ्वीराज की सेना के अंदर हमारे एक सेनापति वामन होया कर तो बिनु भाई स्कंद और स्कंद को पोतो लक्ष्मीधर हो, जो पृथ्वीराज के 2 पीढ़ी बाद में उड़े, वो आपकी किताबों के अंदर लिखा कि 2 ज्यादा युद्ध होया। अब कहो पृथ्वीराज विजय बतावे कि ज्यादा लड़ाई हो रही है, कोई 8 बताओ, कोई 10 बताओ, कोई 17 बताओ, 21 बतावे, और अपना इतिहास कर आ कह देवे कि नहीं साहब ये सब बात तो झूठी है। और तबकात उस नासिरी मिनास सिराज जो लिखो है, मौलाना नूरुद्दीन जो जमायतुल हकाइक में लिखो है, और हसन निजामी जो ताजुल मासिर में लिखो है, वो तो सारो साच, और मैं जगो जगो लिखो वो सारो को सारो झूठ, और आपा पिछले 75 वर्षों हुआ माना हो रहा कि मैं झूठ लिखो है। तो बाणो साची किया है, जब आप कैसे कहो कि मारला के केवल हमारी तारीफ में लिखो है, तो आप क्यों को नहीं मानो कि बाणो भी तो खुद की तारीफ में लिखे उसे, और जब बे तो साची लिखो है तो थारी की बात में क्यों को नहीं माना कि तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान गोरी ने हरा दी हो, वे तो बिने कौन लिखा है, तो आप क्यों ले आया बीच में, सीधो सीधो कह दो गोरी आके भारत को कब्जा करके लड़ाई तो नहीं हुई। इतिहास के साथ इसी विडंबना है जगरी हद बोली, जब दिन को सातों इतिहास लिखसी, जब दिन को सातों इतिहास पढ़सी, बिदिन टाबरा ना घूमटा खड़ा उसी बिदिन टाबरा लोई आसी आ क्या, पर वो इतिहास जब दिन लिखी सी ना, बिदिन देश में राष्ट्र भक्ति आसी, बिदिन देश में राष्ट्रवाद आसी। कई बार कोई आके कह दे कि आपने अठेका जगह इतिहासकारा वे तो केवल सेना की तारीफ लिखी है, सेना की तारीफ अलावा कहीं कौन लिखियो, मैंने कोई बताई थे पिछले 75 साल के भारत के लोकतंत्र के इतिहास के अंदर की कोई सो कवि 75 वर्ष में होए होंगे जो भारत की सेना खिलाफ जाके लिखी है, कहीं कोई कवि सेना के खिलाफ लिख सकेंगे, आज कोई की हिम्मत है कि भारत की सेना खिलाफ लिखी जाए, अरे तारी वीरता भी कही जाए, हर कोई वीरता को बखान कर सी, तो बीटम जी वीरता को बखान लेकिन कहीं अंतर हो, आज जे कोई वीरता को बखान हुआ आपा का एक एक ने 10 को मारा, आपा सारा राजी हुआ कि देखो साहब हमारी सेना चीन में क्या लड़ी, आप ऑपरेशन सिंदूर में क्या लड़ा, अभी आप सुरेंद्र सिंह जी सम्मानित करता, कई चीज को वीरता को सम्मान करियो ना, तो बीटम को कभी भी तो वीरता को सम्मान कर से। तराइन की पहली लड़ाई के अंदर मोहम्मद गोरी भटिंडा पर कब्जा करे, तबर हिंद पर कब्जा करे, आपका एक सेनापति छोड़ के जावे, काजी जियाउद्दीन ने छोड़ के जावे, कहे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में आवे, भटिंडा पर पाछो कब्जो करे, काजी जियाउद्दीन ने बड़ू लेके आवे, उठा के ले आवे, जब गोरी पतो चले कि मारो भटिंडो वापस हमारे हाथों निकल गई, तो गोरी आपकी बड़ी सेना लेके आवे, तराइन के अंदर बड़ी लड़ाई हुआ, बड़ी लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज पाछो जीता है, पृथ्वीराज को एक सेनापति दिल्ली को गोविंदराज तोमर गोरी का एक भालो मारे, सांग मारे उठा के, भी एक हाथ में लागे है, अपना इतिहास करके बिना की पकड़ लियो हो, और जिया की बागेला साहब फरमाओ का बिना रखे और बाद में बिना तो छोड़ दियो। मुस्लिम इतिहास करके ना साहब सेना के बीच में गोविंदराज तोमर चौहाना की सेना के बीच में लड़तो बड़े गोरी के ऊपर एक सांग मारी जी, बिना हाथ का लागी वो घायल हो, पढ़ना हो, इतना एक खिलजी सैनिक बिन पकड़े और बिना उठा के ले गए, सेना रे बीचों बीच उठा के लेकर बाकी पूरी सेना भाग गई, वो अकेलो पीछे देखो कितो कूड़ो लिख से हो, कितो झूठ लिख से हो, पर आपा बिमई कौन जा कहीं होयो सी कहीं नहीं, 800 बरस पहले हो सके कोई बात ऊंची नीची हुई है, 19-20 का फर्क रहा हुआ है, पर वो पहली लड़ाई जीतो है, बहुत ढंगो पहली लड़ाई जीतो है। इतिहासकार जब पृथ्वीराज चौहान की कमियां गिनाव है, तो बाकी बात को भी जो देखना चाहिए कि आप कमियां होता थका तो 1191 में तक एक लड़ाई को नहीं हार गया, वो 1191 तक आप 13 साल में जगो जगो है भगा भगा के मार गया वो, और जगह 1192 में गई तराइन की दूसरी लड़ाई को आप जिक्र करो, भी लड़ाई में गोरी आए हुए सामने, वो पृथ्वीराज चौहान ने कहे कि मारो भाई मारे खिलाफ है, गोल को राजा मारो भाई है, मारो भाई मन कहे तुम हार के आए तो मैं तेन मार सू, एक खातर मन थोड़ा दिन अगर बैठे न दो, मारा भाई रो गुस्सो शांत हो सी, मैं तू वापस जासी हूं, मैं थाने कोई तकलीफ को दे, जगह पृथ्वीराज मिनट बैठे दे भाई, और यह कहे कि वो मौके की तलाश में हो, दिन पता चले कि पृथ्वीराज की सेना कोई उत्सव मनाया है, रात में लेट सोई है, सुबह जब सेना उठी को नहीं भी पहला वो अचानक अटैक करे है और सोती सेना ने मारी है, तराइन को दूसरों युद्ध को नहीं है विश्वासघात है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में 100 प्रकार की बातें उसी पर बीटेम का इतिहासकार जगह लिखा है, लक्ष्मीधर विरुद्ध विधि विध्वंस में साफ साफ लिखा है कि पृथ्वीराज तराइन की दूसरी लड़ाई में लड़ता काम आ गया।
1192 में पृथ्वीराज चौहान लड़ाई हारियो है। 1192 में चौहान एक लड़ाई हारिया है। 1192 में तुरंत दिल्ली पर कब्जो कर लियो है। 712 में सिंध पर अधिकार लेके 1192 तक दिल्ली पर तुर्कन अधिकार लेके 480 बरस बीत्या है। और 480 बरस तक तुरंत अरब कभी भी दिल्ली को जा पाया, क्योंकि बीच में राजस्थान हो। और जब दिन में दिल्ली गया, फिर अगले 100 साल में तमिलनाडु पहुंच गया। जब दिन भारत में सोचना चाहिए कि राजस्थान भारत का कहीं करियो है। 100 बरस को लगा, 100 बरस थाने पूरा विंध्याचल में क्रॉस करे वाला उधर खिलची मेरे 500 साल तक रोक के रखे कौन देसी बा 500 साल को हिसाब बा 712 में लेके 1192 तक एक एक दिन हिसाब कोई भी क्या उसी के दिन मारे लड़ाई आगे हुई। महिला शक्ति खूब संख्या में विराजमान है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, मैं श्रद्धांजलि हूं आपके सामने कि 480 साल के अंदर हमारे राजस्थान के घर के अंदर 18 साल बड़ी उम्र को लड़कों को बच्चे हो सारा सारा मर जाता। जब कभी कहावत बड़ी हो सी 8 बरस को कुकर जीवा 13 बरस को जिया शिकार बरस 18 छतरी जीवा आगे जीवन को धिक्कार। जब 18 साल के बाद में क्षत्रिय जीव तो बन रहा तो सारा सारा युद्ध में काम आ जाऊंगा। आज सोचने वाली बात है कि बात 480 साल में घर कौन संभाला उसे। आज सोचने वाली बात है कि बात 480 साल के अंदर खेत कौन संभाला उसे। वे अपनी मामा ही अपनी नारी शक्ति ही जगह 480 साल तक घर संभाला, 480 साल तक अपना खेत संभाला। और 480 साल तक भी 5 साल के 10 साल के 15 साल के टावर में पाछो तैयार करो कि जल्दी मोटो तो तारे बाप को दादा को भाई को पाछो बदलो ले हुए। जबकि लुगाई के घर में भाई मर गया हुआ है, बेटो मर गया हुआ है, पति युद्ध के अंदर चले गए हुए हैं, पाछी अपने बेटर पोतनी खातर तैयार करे। ई खातर भी आंखें देखा है कि तू जल्दी मोटो हो जा ताकि बदलो लेके आसी, घरो नाम उजड़ो करसी, मारा दूध ना उजड़ो करसी। बा मावा खातर जीता बा बोल सका बीता कम है, बा मावा को जीतो सम्मान कर सका भी तो कम है। मैं तो वापस चाहूं अभी आप सम्मान देओ ता अगली बार कोई सम्मान दो तो बा महिला हमारे नाम पर दीजो। फिर महिला वहां हिंच दापा हां बिना महिला हमारे काई है जो काम केवल पुरुषों की गाथा गाई जाए। वे महिला वहां घर अंदर सीमित कर दी गई, माना बा भूल गया उसे वे बहुत कुछ करके गई है। पढ़ी लिखी होती लुगाया चंदन राज अजमेर को चंदन राजा भी की रानी रुद्राणी है। रुद्राणी योगा करती योगा। आज योगा केवल बाबा रामदेव जाना पुरुष ही कौन जाना बा जानती बात नाम बा पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जला के भगवान शिव की पूजा करया करती। मतलब घर बारह आती ने इनको संचालन करती ने। गुवर की बहन कलावती खातर पृथ्वीराज विजय लिखी जो एक बात 64 कला के अंदर श्रेष्ठी मतलब पढ़ना लिखना सब कुछ हाथों में भी लड़की। पर आप बेशक बातें चर्चा ही कौन करना चाहो। राजा को इतिहास केवल और केवल युद्ध तक सीमित करीज गयो। अब आप को नहीं बतावा कि बी पृथ्वीराज चौहान को तव विराट चतुर्थ हमारे अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला को निर्माण करे जो सरस्वती कंठा भरण कही जाए। लेकिन दीवारों पर खुद को लिखेड़ो नाटक हरकरी जगह शिव जी की और अर्जुन की स्तुति लिखेड़ी है। बिको पर ललित विग्रहराज जगोबिंदर दरबारी विद्वान सोमदेव लिखे बाकी लाइना लिखी थी। सरस्वती कंठा भरण आपा भूल गया। आपा को नहीं जाना कि पृथ्वीराज को तव विराट चतुर्थ संस्कृत पाठशाला बढ़ाई जो भी पाठशाला आजकल के 2.5 दिन को झोंपड़ो को भी पाठशाला बाद में मस्जिद बनाई थी कि स्थान पता ही कोनी। किताबा में लिखी जाए कि अजमेर का हर एक क्वार्टर क्षेत्र के अंदर विद्यालय होया करतो। किताबा में लिखी जाए चित्तौड़ में, आबू में, भीनमाल में, अजमेर में जगह जगह स्कूल होया करती। कोई पूछे कि राज चेंज होया काई हुआ है, काई फर्क पूरा पृथ्वीराज चौहान चले गयो गोरी आ गयो तो, और गोरी चले गयो अकबर आ गयो तो, अकबर चले गयो अंग्रेज आ गयो तो काई फर्क पड़ो नहीं पड़े। उसी बाकी फर्क भारत की जनता को खुद ही कहूं थी कोई नरक हो हमें क्या हानि, कोई राजा बढ़ जाओ हमारे क्या हानि, हमारे के लाभ है। पर फर्क वो है कि 1192 लेकिन आज दिन तक 2026 तक आपकी शिक्षा व्यवस्था वापस पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई है क्योंकि आप स्कूल बंद करवा दिए गए थे। समझ में कौन आ रहा है। हर 12 साल को टावर आप बात कराएंगे पृथ्वीराज दिल्ली को राजा बन के भारत की रक्षा करते हो। आप लोग 12 साल छोड़ो 24 साल को टावर 2 पेपर में फेल हो गए कभी डिप्रेशन में। आप लोग 24 साल को टावर 2 पेपर में सिलेक्शन नहीं हुए तो मैं भारत जिंदगी में कुछ बचे को मैं उल्टो सीधो कर ले। आप कई बनाए वहां अपने समाज में क्योंकि आप पीढ़ियों काट दिया, क्योंकि आप भी इतिहास को काट दिया। इतिहास ही खातर पढ़ना चाहिए, वो शिक्षा देवे, वो बतावा अगली पीढ़ी की काय करना चाहिए। दशरथ शर्मा आपकी बुक पृथ्वीराज चौहान और उसका समय लिखा है कि विग्रह चतुर्थ दिल्ली का अभिलेख में जो शिवानी को मिले टोकरो मिले भी अभिलेख में लिखा है कि मैंने आर्यावर्त को आर्यों का राज्य वापस बना दिया, जहां किसी ब्राह्मण को किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, जहां पर मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा, जहां पर सहायता मांगने वाले राजाओं की सहायता की जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी इस वचन का पालन करें।
पृथ्वीराज चौहान अक्षर पालन करे है। आपको ताऊ जको जको लिख के गयो बिया बिया लड़े है। आज 800 बरस बाद में आप कोई बात कर सका कि पृथ्वीराज गोरी क्यों बाहर निकाल दियो। अब 800 बरस आगे का पृथ्वीराज चौहान बिन पकड़ गया तो मार क्यों बोल दियो। और बेविधन भारतीय संस्कृति का आदर्श आदमी को याद करिए जो आपका आदर्श को पालन करे। भारतीय संस्कृति कम थी कि माफी मांगे दुश्मनों पर हथियार को उठाई थे। मैंने तो लगे कि जे पृथ्वीराज चौहान बिन मार दे तो कहीं का इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को नाम थोड़ा और बड़ा हो जाए तो आपका पृथ्वीराज की जयंती मना होता है कोई। अब जयंती खातर मनाओ वो आदर्श को पालन करो। वरना तो पृथ्वीराज को 11 पूर्वजा का नाम हो गया, एक को नाम याद आपने को पता जबकि यूं बड़ा बड़ा योद्धा बैठा है। क्योंकि योद्धा नैतिक चरित्रों याद करी जाए। पृथ्वीराज नैतिक चरित्र का मामला बहुत ऊंचो निकल गया। जब 26 साल के योद्धा पढ़ने का तो हिस्ट्री की आवश्यकता होगी। ये भारत देश की सरकार पृथ्वीराज ने पढ़ावा नहीं पढ़ावा है। ये भारत देश की किताबें पृथ्वीराज पढ़ाई जाए नहीं पढ़ाई जाए। देश का इतिहास का तमाम सोच षड्यंत्र कर ले सी पृथ्वीराज चौहान को नाम युवा युवा तक जब तक सूरज और चांद जैसी धरती पर वैसी माहौल मिटाई जाए। ढाई हुआ ऐतिहासिक 4 किताबें और लिख देसी तो भी महाभारत को कोई एक 4 किताबें पढ़ के साथ भाषण दे पहला लूट लेसी कहीं फर्क पड़ जासी। फर्क जदिन पड़ची जदिन पृथ्वीराज चौहान जी की बात कई बाबू पालन करी जाए। फर्क जदिन पड़ची जब जिनपाल जी की खतरवच गच्छावली जी की लिखी है, जनांगी जी की पटावली लिखी है। वे जैन लिखा पृथ्वीराज के बारे में कि पृथ्वीराज लिखवाता है अपने शासन के बारे में। राजा को अपनी जनता को अपने दरवाजे पर कभी प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। वह राजा जो अपनी जनता को अपने दरवाजे पर प्रतीक्षा करवाता है वो अपने आसपास बैठे लोगों द्वारा गलत सलाह के कारण दुष्ट हो जाता है। वह राजा शत्रु के वशीभूत हो जाता है। राजा को दरवाजे पर खड़े जनता से शीघ्र बात करनी चाहिए तथा देवता पुण्य स्थान पशु नारी बच्चे बूढ़े वैष्णि इस प्रकार के प्रत्येक उस व्यक्ति की सहायता की जानी चाहिए जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। पृथ्वीराज ने पढ़ो ना जिस दिन आपने राजनेता में भी समझ में आसी कि अंदर बैठ के आप कौन क्या करेंगे साथ बिजी है लोगों मिलना होगा लोगों करना होगा। तीन खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने क्या आप सीख सका कि वो कहीं करके गए कहीं कौन करके गए। तीन खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने क्या आप बता सका कि बिग दरबार में पूरा शास्त्रार्थ हुआ है। विद्वान बुलाई जाए विद्वान बीच में शास्त्रार्थ हुआ है। जिनपति सूर्य और पद्म प्रभु बीच में अजमेर में शास्त्रार्थ है। पृथ्वीराज चौहान शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करी है। जिन प्रभु सूर्य जीता है और जीतने के बाद में जिन प्रभु सूर्य के पास घर जाके और स्वर्ण पत्र भेंट करके आए कि मतलब राजा विद्वान की कितनी इज्जत करते हो। विद्वान आदमी का राजा घर चले गए तो घर घर में घर आ जाए। कहीं हाजरी सरकार विद्वान घरे जावे के कहीं हाजरी सरकार विद्वानों आदर करे। तो पृथ्वीराज चौहान ने जिन मानसों में जिन कार तो 112 इंच को चाहिए सी पृथ्वीराज चौहान ने मानन खातर कई चीजें करनी पड़ती। एक खातर पृथ्वीराज चौहान ने परिणाम बिन परिणाम कई दिक्कत का सामना जाओ वो कई ढंग का काम करके चले गए। अजय राज के दरबार में गोमचंद्र और धर्म घोष होया दिगंबर और श्वेतांबर तो अलग अलग जैन बांध बीच के अंदर शास्त्रार्थ होया। अजय राज भी अध्यक्षता कर रहे आपके किराड़ुम चौहान को अनहल देव चौहान का विलेज मिला जिनको लिखा है कि 11 के दिन शिकार नहीं करना चाहिए। मना गया वहां बात जीव हत्या पर रोक लगाने की। धर्मघोष से सुनील विजय विद्रास चतुर्थ लिखा है कि 11 के दिन पशु हत्या पर रोक लगाओ। पद्मावती का सुसरा चित्तौड़वाला रानी पद्मावती सदे रानी पद्मावती का सुसरा समर सिंह जी अमित सिंह सूरी कहने पर लिखा है कि 11 के दिन पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। अपन छोड़ा नहीं 11 के दिन की काचू खजाना कोई मिले तो अड़सा दिन कई सारी बातें सामने आसी। सवाल पाछो वही है कि पृथ्वीराज चौहान 1192 की लड़ाई हार गयो कहीं खत्म हो गया कि चौहान कहीं खत्म हो गया तो लड़ने को सिलसिलो। मैं 11 लोगों के बारे में बताया फलांजी लड़ा कैसे को लो सब इताई लड़ा फिर 1192 में खत्म हो गया ना। समय बदला है समय की धार बदला है जगह बदल जावा है जगह का स्थान बदल जावा है बाबा नाम बदल जावा है। पृथ्वीराज को बेटो गोविंदराज रणथंभौर जावे रणथंभौर में जाके 5 चौहानों पर आदेश करे भी गोविंदराज के आगे 5वीं 6वीं पीढ़ी में जाके हमीर होवे। हमीर आपके जीवन में 16 युद्ध लड़े शरणागतां की रक्षा कर तो पाछो अलाउद्दीन खिलजी काम आवा शरणागतां की रक्षा खातर कोई पाछो आंगली उठा देवे कि क्यों शरणागत की रक्षा करी कहे जरूरी ही। अलाउद्दीन खिलजी के और मोहम्मद शाह के अगर सौंप दे सौंप दो तो हमीर कहीं हट करने की आवश्यकता है क्यों मरियो फाल तुम जिद्दी होयो। 1959 में भारत सरकार का दलाई लामा आयो। दलाई लामा आके वन शरण जो गोदारा धर्मगुरु दलाई लामा आया नेहरू जी मान शरण दी। 1962 में चीन भारत पर ये हुजूम आक्रमण करे आक्रमण का एक कारण वो है क्या दलाई लामा शरण दे रखी है। भाई दलाई लामा आज 2026 तक हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में बैठे हैं तो भारत सरकार क्यों शरण दे रखी है।
क्योंकि शरणागत की रक्षा करना ही भारतीय संस्कृति को आदर्श है। बी खातर हानि लाभ कौन देखी जाए, वो हमीर करो जो हमीर याद करी जाए। कोई कैसे कर लो साहब 100 साल में हमीर चले गए, पछ आगे कहीं करो भी हमीर का वंशज उत्तर प्रदेश में मैनपुरी इटावा चले गया। घना साल पछे 226 वर्ष बचे खानवा की लड़ाई में भारत को एक और रणकुंगो राणो सांगो बीटे मुगला का राजा बाबर के खिलाफ लड़ा है। वो बुलावे पछा की मारी सहायता करने खातर आओ सारा का सारा भी हमीर को वंशज भी पृथ्वीराज चौहान को वंशज राजौर मानचंद्र चौहान और कोई चंद्रभान चौहान पाछा आवे और पाछा आगे खानवा की लड़ाई के अंदर पाछा लड़ा मुगलों के खिलाफ। देश की रक्षा खातर कितनी पीड़ा लगी उसी लड़ाई पर। खानवा की लड़ाई जब दिन में करता अडो कभी कोई खानवा की लड़ाई जाके यदि सांगो की दिन खानवा की लड़ाई जीते तो सांगे कयो चौहान जगह मैनपुरी टाबा में आया कि जे अब की बार दिल्ली जीते तो दिल्ली पाजी चौहान देशा के लास्ट टाइम दिल्ली चौहान लग रही। अफसोस नहीं जीत पाया खानवो, सांगा दोबारा प्रयास करो, सागलाइन जहर देके खत्म कर दियो। बात अलग है बा पर बात चौहान आपने मेवाड़ में जगीना दे जी रे चौहान पुरबिया चौहान बे अठी रे आपने पासोली बेदलार कोठारिया मरया के 18 बाद में शांत हो गए ना। भी पृथ्वीराज को एक और वंशज कोठारिया को सामन जोत सिंह चौहान 57 की क्रांति नाना साहब ने टाटा टोपन झांसी की रानी जगह जगह सहायता दे सकते सबने सहायता दी के इतिहास वो है कि कद लगे 551 लेके लगे 1857 में तो थारी किताबा बोले थारी किताबा कवर की भी क्या करके गया। वो खाली सब मान नाम को भी और चमू दिशा के अंदर जो फैला के गया तो वे फैला के गया। मैं अभी पढ़ता हूं किताब थे कई तरह देखो उसमें घंटे भर बैठो किताब पढ़ता हूं। किताब में लिखे हुआ है कि चौहान का राज में जनताओं केवल 1/6 टैक्स ले तो थारी जितनी इनकम है भी वो 1/6 टैक्स दो। तो सोच के देखो कहीं आज की सरकार आएगी तो ही लगाएगी या ज्यादा लगा दी हो या ज्यादा लगा दी तो पृथ्वीराज ने माने कौन माने। खाली जयंती मनाया खाली ट्विटर पर बधाई दिया पार पर जैसी गए लेकिन मूल्यांकन सिद्धांतन किताब लोग माने किताब लोग नहीं माने वे बात आगे आवे कोई आवे नहीं आवे तो फिर वापस सोचने की आवश्यकता है। काम करने की पर आवश्यकता है कि सारा लोग जयंती मनाई जाए नहीं मनाई जाए अगली बार भेड़ा होगा नहीं हुआ पाठ में नहीं होगी और नहीं होगा कहीं नहीं हुआ मतलब खत्म हो जाए जयंती मनानी। पर हर घर के अंदर पृथ्वीराज की किताबा हुए वे किताबा पढ़ो वे किताबा टाबरा पढ़ाओ ताकि टाबरा पृथ्वीराज का गुण आवे बा टाबरा बा चौहान का गुण आवे ताकि टाबर आपकी पीढ़ी में उजड़ी कर सके। जगी सीएम साहब पहला फरमावता बापा सी बाटा मारो इतिहास रो आपा बखान करा आपा काई छोड़ के जासे कि 100 साल बाद में आपने अपनी कोई बात करसी कहीं 100 साल बाद मारना टाबर आ गसी कि पहला 100 साल हमारा कहीं बड़का होया तो आप पर घड़ा की काम करिया उन्हीं खाली जनता काले बजाई तो बाकी बात कौन करा पाजी 1000 साल पहले होना बाकी बात करसे होता अपन समाज का तो चरित्र उपस्थित करना पड़सी समाज में भी वापस लोग देना पड़सी जगह पर आगे और बातें करी जाए। बाकी कभी है कि किनकी बातें करी जाए किनकी बातें नहीं करी जाए। मैं लास्ट बात का तो हमारी वाणी विश्राम दूं आप घर में बैठा होती दे रहा हूं। गागरों झालावाड़ में एक जगह पड़ा बढ़ेगा तो मोटा रावला अचलदास खिंची वहां पर एक चारण करी शिवदास करी बहु लिखियो कभी एक बुक लिखी वहां पर अचलदास खिंची बचनिका में लिखता था कब कि किनरी बात करा किनरो इतिहास गावा किनरो इतिहास पढ़ा तो वे कब एक ही बनी बसंतड़ा ए बड़ा अंतर का है सिंह कवड़ी ला मिले गेंद लिख बिका। एक ही जंगल में हाथी और शेर दोनों रहते हैं फिर अंतर क्या है। हाथी 1 लाख रुपए में बिकता है शेर की कोई कौड़े देने के लिए भी तैयार नहीं है। वापस कभी खुद उत्तर दे रहा है गेंद गले गल थणो जान खिंचे पे जाए सिंह जे झेले गल थणो 10 लाख बिका है। हाथी आपके गले में पट्टो गलवाले हुए है जब बिना 1 लाख मिले मालिक में लगा पट्टो खींच रहे बिना ले जाऊं कि वो तो दोषू कि बीर ने ऊपर बिठा ले जाऊं बारात के अंदर तो ये रुपया आई शेर आपके घर में पट्टो होने गलवा है जब ये खातर वो बिका होनी जब दिन शेर पट्टो गलवा ले सी ना तो 10 लाख में बिकसी पृथ्वीराज वो शेर हो जो वो पट्टो होने गलवाए जब भी आप बात करा बिना आप याद करिए। गणो गणो धन्यवाद आप सब बुलाने खातर। मैं लास्ट एक बात और अभी संग्राम जी फरमाऊंगा मैं वापस भी बात करता हूं जे टाबर आज के टाइम में बॉर्डर एरिया के अंदर पूरे राजस्थान में कहीं जे को नशा पतरी बातें करे तो फिर पछ आपने जनता मंगानी बंद कर देनी चाहिए। मन लगा जनता में ज्यादा अपनी पीढ़ी पर काम करने की आवश्यकता है कि अपना टाबर बाप ऊर्जा की बातों पर चले कौन चले जब अपना टाबर गड्डी को दवाई लेके और सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है कोई दवाई लेके परिवार खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है आप बातों की तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जितना बुजुर्ग विराजमान हो आप सबने कहूं शाम रात डेली 2 घंटा घर में मोबाइल इमरजेंसी लगाओ कि अगले 2 घंटा शाम रात कोई मोबाइल कौन चलावा बड़का में बैठ के बूढ़िया में बैठ के बात सुन सी जब आप पीढ़ी बचा से वरना तो पीढ़ियां की पीढ़ा खत्म कर दिया। धन्यवाद।